अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियल परवेज अवान और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक नहायत दूरंदेश और दानिशमंदाना कदम उठाया जब इसने वफाकी वज़रा और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वो कमेटी कायम की जिसने अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को तहम्मुल से सुना और इनके मुतालबात पर असूली तौर पर गौर किया। इस इकदाम ने जाहिर किया है कि रियासती इदारे अवामी मसाइल को संजीदगी से लेते हैं और हंगामी रद्द अमल के बजाय मौसर और मुतवाजन तरीका इख्तियार कर रहे हैं। मगर इस बहस के दौरान कुछ ऐसे हकाइक भी सामने आए जो अवाम के सामने रखे जाना ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के बाज़ मुतालबात और इसके पीछे कार फरमा अनासर के बारे में। आमिर महबूब एक नाम इस पूरे मामले में बारहा सामने आया और इनके बारे में जो तफसीलात मंजराम पर आई वो काबिल गौर हैं। आमिर महबूब रोज़नामा जम्मू और कश्मीर के चीफ एडिटर हैं। इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एबटाबाद से है और इनके ख़ानदान का पस मंज़र राजौरी से यहाँ मुंतकली का है, जहाँ महाजिर मकबूजा कश्मीर के तौर पर इन्हें रकबा अलॉट हुआ। आमिर महबूब के सहाफ़ती शुरुआत जो है वो 1999 में बतौर रिपोर्टर हुई और इन्होंने कई रोज़नामों में काम किया। बिलखुसूस 2006 में कश्मीरी सहाफ़ियों के साथ मिलकर रोज़नामा जम्मू कश्मीर का आगाज़ किया, जिसने रफ्ता रफ्ता आज़ाद कश्मीर में अपनी जगह बना ली और मकबूलियत हासिल की, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ताहम इस कामयाबी के पस मंज़र में माली मुआवनत, निजी मफादात और बैरून मुल्क मुकीम नेशनलिस्ट हलकों से वाबस्तगी के निशानात भी मिलते हैं। इब्तदाई माली आनत बरतानिया में मुकीम अफराद ने की और बाज़ सियासी दौरानियों में इन्हें प्लॉट से नवाजा गया जिन्हें फ़रोख्त करके सरमाया दुबई मुंतकिल किया गया। ये वो नौयत के तकाजे हैं जिनका अवाम को इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब सहाफ़त ज़ाती मफाद और बैरूनी एजेंडों का सहूलतकार बन जाए तो अवामी मफाद पस पश्त रह जाते हैं। मज़ीद ये कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर का सफ़ा 3 तारकीन वतन के लिए मखसूस है, जहाँ बैरून मुल्क मुकीम नेशनलिस्ट जमातों के बयानात शाये होते हैं और इन्हें इसी सरगर्मियों के बदले में माहाना माली आनत मिलने की इतलात हैं। ऐसा नेटवर्क जो बैरून मुल्क से सियासी पनाह या हिमायत लेने वाले अनासर को मजबूत करते हैं, मुकामी मफादात के जो खिलाफ काम कर सकते हैं और मुकामी अमन व तरक्की के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इस पूरे पस मंज़र को सामने रखते हुए ये सवाल जन्म लेता है कि जब कोई शख्स या ग्रोह मुकामी ताजरों और अवामी मसाइल को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करे, खुद की जो ज़ाती नफ़ा है उसको हासिल करे और बैरूनी एजेंडों से फंडिंग लेता हो, तो क्या वो वाकई अवाम का नुमाइंदा है या फिर किसी का आलेकार है? इसी रोशनी में आज़ाद कश्मीर हुकूमत का रवैया काबिल तहसीन रहा है कि इसने अवामी एक्शन कमेटी के गैर मंतकी मुतालबात के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, इन्हें एतमाद में लिया और अवामी एक्शन कमेटी के हिकमत अमली को बेनकाब किया। इस कदम से वाज़ेह हुआ कि कुछ अनासिर जो अवामी एहतजाज का पहलू इख्तियार करते हैं, दर हकीकत एक प्रेशर ग्रुप बनकर रियासत और मुआशी सुकून को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अवामी रद्दअमल और सियासी यकजहती ने साबित किया कि आज़ाद कश्मीर के बहादुर अवाम ने भी इस किस्म के एहतजाज जो हैं उन और धरनों को मुस्तरद कर दिया है, जिनके पीछे गैर कानूनी, बिला जवाज़ और बाज़ औक़ात पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें खड़ी होती हैं। अवाम ने 29 सितंबर को दी गई एहतजाजी कॉल को अया तौर पर रद्द कर दिया है और ये पैगाम दिया है कि जायज़ मसाइल का हल पुरअमन और कानूनी रास्तों से तलाश किया जाए, ना कि तशद्दुद, रोड ब्लॉक और इंतशार के ज़रिए। यहाँ वाज़ेह किया जाना ज़रूरी है कि अवामी एक्शन कमेटी ने माजी में बार बार वही तरीक़ाकार अपनाया है। अवामी शहराओं को बंद करना, कंटेनर्स पकड़वाना, कस्टम्स दफातर पर हमला जैसे इस तरह के जो इकदाम हैं वो ना सिर्फ मुकामी ताजरों को शदीद माली नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि पूरे इलाके की मईशत, सियाहत और अवामी रोज़गार को मफलूज कर देते हैं। 2018 से लेकर 2025 तक सुस्त पोर्ट और दीगर मुकामात पर जो एहतजाजी लहर आई, इनमें अक्सर जो पुष्ट पनाही ऐसे अनासर ने की जिनका असल मकसद अवामी फलाह नहीं बल्कि अपने असासों और बैरूनी मफादात की तकमील था। यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इस बार सख्त मगर अदालती हिकमत के साथ तमाम सियासी पार्टीज़ को यकजा करके एक मुत्तहदा मौक़िफ़ इख्तियार किया और इसका गैर कानूनी दबाव जो है वो खुलकर उसकी मुखालिफत की उन लोगों ने। नतीजा जो है वो ये निकला कि कम्युनिटीज़ जो हैं और वहाँ की जो मुकामी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ जो ताजिर हैं, अवाम हैं, इन सब ने गैर माकूल रवैये कार को फ़ौरन रद्द किया। अमन और कानून के दायरे में रहकर मसले का हल जो है उसको निकालने इस पर उसने ज़ोर दिया और होना भी यही चाहिए। एक बावकार जो रियासत है उसकी निशानी यही होती है कि वो एहतजाज के जवाज़ और तरीक़ेकार को अलहदा कर सके।
جہاں جائز شکایت ہوں انہیں بات چیت اور قانون کے ذریعے حل کیا جائے، اور جہاں بدنام یا غیر قانونی مطالبات ہوں ان کی حقیقت آشکار کی جائے۔ یہی اصول آزاد کشمیر حکومت نے اپنایا۔ ابتدائی سماعت، شواہد کی جانچ اور پھر جماعتوں کو اعتماد میں لے کر شفاف طریقے سے معاملات کو نپٹانا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس مرتبہ عوامی سطح پر بھی شفافیت کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور عوام نے احتجاجی کال کو قبول نہ کیا۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر حقیقت مسائل ہیں تو وہ عوامی مفاد میں شفاف مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا، روڈ بلاکس اور تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسائل کو گہرا کرتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی اگر واقعی عوام کی نمائندہ جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے اپنے طریقہ کار، مالی شفافیت اور بیرونی تعلقات کا حساب پیش کرنا ہوگا، ورنہ وہ اسی دھوکے باز چکر کا حصہ بن کر علاقے کی ترقی اور امن کو نقصان پہنچاتی رہے گی۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقی نمائندوں کو پہچانیں، اپنے علاقے کی ترقی اور امن کے اس کے پیروکار بنیں اور ایسے عناصر کو مسترد کر دیں جو ذاتی مفادات یا بیرونی ایجنڈوں کے لیے عوامی درد کو ہتھیار بناتے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ویژن پوائنٹ دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ۔